किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSI नेट जून 2018 में रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा, इफ सीक्वेंस xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन रियल नंबर r एंड yn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ये जो है हमारे पास सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और साथ साथ हमें कह रहा है कि yn जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। देन वी कैन कंक्लूड दैट, तो xn और yn दी हुई है और हमें पूछ रहा है xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट। दूसरा पूछ रहा है कि xn प्लस yn इज बाउंडेड। तीसरा कह रहा है कि xn प्लस yn हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और चौथा ऑप्शन है कि xn प्लस yn हैज़ नो बाउंडेड सब सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कौन कौन से टर्म्स है वो हमें यहाँ पे दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद बोल रहा है कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो सब सीक्वेंस का मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए। और पूछ रहा है एज ए नो बाउंडेड सब सीक्वेंस। तो दैट मीन्स xn प्लस yn जो हमें ये क्वेश्चन है उसके लिए मुझे कन्वर्जेंट, बाउंडेड और सब सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो वह आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पूछ रहा है, xn प्लस yn पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ से xn प्लस yn के लिए क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें क्या दिया हुआ है कि जो xn है हमारी वो कैसी सीक्वेंस थी, वो थी कन्वर्जेंट, और जो yn थी वो कैसी सीक्वेंस थी, वो थी बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है। और एक बात हम जानते हैं कि जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो सीक्वेंस जो है वो कैसी हो जाती है, बाउंडेड। तो यहाँ से पता चलेगा कि xn भी कैसे सीक्वेंस है, बाउंडेड है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि xn जो है वो बाउंडेड है, yn भी जो है वो बाउंडेड है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्या है, x1 प्लस x2 x3 एंड सो ऑन, इस तरह से एक सेट बनाएगा। और यहाँ से पता चला कि yn जो है वो भी बाउंडेड है। इसमें कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म। अगर हमारे सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ से yn जो है वो भी बाउंडेड है, तो yn का जो भी रेंज सेट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, yn का जो भी रेंज सेट आएगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चला कि ये जो है एक सेट वो कैसा है, बाउंडेड है, दूसरा सेट भी कैसा है, बाउंडेड है। तो दो जो सेट है वो अगर बाउंडेड है तो उसका हम सम निकालेंगे xn प्लस yn, तो वो भी क्या आएगा, इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है। तो ये फर्स्ट अप्रोच से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर xn कन्वर्जेंट है तो वहाँ से पता चला कि xn कैसे है, बाउंडेड है। अगर yn बाउंडेड है, xn बाउंडेड और yn बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। अगर दो सेट बाउंडेड है तो उनके जो टर्म्स होते हैं उनका सम भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें मिला कि xn प्लस yn इज ऑल्सो बाउंडेड। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक ही ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा जो बी है वो क्या आएगा, आंसर आएगा, एकदम पक्का आंसर आएगा बी, दैट इज xn प्लस yn इज बाउंडेड। ठीक है। अब हम सेकंड अप्रोच की बात करते हैं कि दूसरा अप्रोच इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है। जो दूसरा अप्रोच है वो ये हो सकता है कि आप जो है ऑप्शन उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करूँ ऑप्शन को, तो देखिए मुझे दिया है कि xn जो है वो कैसे सीक्वेंस है, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। और yn जो है वो कैसे सीक्वेंस है, वो है बाउंडेड सीक्वेंस। तो मैं अगर xn इक्वल टू जीरो सीक्वेंस मान के चल रहा हूँ, दैट इज कांस्टेंट सीक्वेंस, और उसका जो हर टर्म क्या है, जीरो है। ठीक है। क्या है, जीरो है फॉर ऑल n के लिए। तो ये कैसी सीक्वेंस है, हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। yn कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो yn अगर मैं बाउंडेड ले रहा हूँ तो -1 टू द पावर n ले सकता हूँ। तो उसका जो रेंज सेट आएगा वो आएगा +1 एंड -1। ये क्या है, उसका रेंज सेट है। ठीक है। कैसा सेट है, रेंज सेट है। तो ये कैसा है, बाउंडेड है। तो सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है, yn कैसे सीक्वेंस है, बाउंडेड है। अगर हम यहाँ से xn प्लस yn की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, तो वो आएगा आपके पास 0 प्लस -1 टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू
-1 तो हमारी ये जो सीक्वेंस है वो कैसे सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है और कैसी है, कन्वर्जेंट नहीं है। कैसी है, कन्वर्जेंट जो है वो नहीं है, दैट इज़ नॉट कन्वर्जन। ठीक है, ये हमें पता चला। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन एक जो है एक्शन इज कन्वर्जेंट, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड जो है वो ट्रू है, वो हमें पता चल गया कि भाई एक्शन प्लस वायन कैसा है, बाउंडेड है। पर मैं यहाँ पे सी और डी ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, दैट इज एक्शन हैज़ अ नो कन्वर्जन सब सीक्वेंस एंड वायन हैज़ अ नो बाउंडेड सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस क्या है उसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है, आप उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और यहाँ पे आई बटन से भी आपको वो जो है लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कन्वर्जन सब सीक्वेंस के बारे में। ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, -1n है। तो इसका जो अगर हम आउटपुट देखें तो वो आएगा आइदर +1 और -1। दैट मीन्स इसकी जो सीक्वेंस है वो हम देखना चाहे तो -1 +1 -1 +1 इस तरह के टर्म में फॉलो, और इस तरह के टर्म जो है वो सीक्वेंस में आएंगे। दैट मीन्स अगर हर ऑड टर्म अगर आप निकालें तो ऑड टर्म पे आपको -1 मिलेगा, और जब हम इवन टर्म निकालें तो उस पर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो यहाँ से ये जो सीक्वेंस है उसकी मैं एक सब सीक्वेंस बनाता हूँ, वो हो जाएगा -1⁴m। तो ये जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो उसके जो सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे वो आएंगे 1 1 1 1। तो ये जो सीक्वेंस है कैसे सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, और कांस्टेंट सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। दैट मीन्स हमारी ये जो सीक्वेंस है -1⁴n, हमें पता चला कि इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ बाउंडेड सब सीक्वेंस, बाउंडेड सब सीक्वेंस। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन था, ऑप्शन सी और डी, तो यहाँ से हम इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारी जो सीक्वेंस थी उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी थी, और उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस थी, तो वो जो सब सीक्वेंस थी वो कैसी थी, बाउंडेड सीक्वेंस भी थी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल -1⁴n और 0, दो ये कांस्टेंट सीक्वेंस और ये जो है yn, उसको लेके पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेक्चर, जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो लेक्चर को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस वीडियो लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है डिज़ायर एकेडमी 2020, वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर दिन 1-2 डालते हैं, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी हम कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन देते हैं। इस क्वेश्चन की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिज़ायर एकेडमी 2020, और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके भी आप क्या कर सकते हैं, हमें जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो है आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिए, और मैक्सिमम शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना, और सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और किसी टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।